नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सार्वजनिक हुई पीएम केयर्स फंड की वित्तीय वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट ने एक बार फिर से इस फंड के काम करने के तरीके और इसके वित्तीय आंकड़ों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि आखिर पीएम केयर्स फंड क्या है, इसकी कानूनी संरचना क्या है यानी कि लीगल स्ट्रक्चर, 2024-25 के दौरान इसमें कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ और इसको लेकर सिविल सोसाइटी व विश्लेषकों के बीच मुख्य बिंदु क्या हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीएम केयर्स फंड आखिर है क्या। इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। इसकी स्थापना 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के उद्देश्य से एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और इसके अन्य ट्रस्टियों में भारत के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। इसमें कोई बजटीय सहायता यानी कि बजटरी सपोर्ट नहीं मिलती। यह पूरी तरह से नागरिकों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा दिए गए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पर ही निर्भर करता है। भारत में 1948 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि PMNRF मौजूद है, लेकिन आपातकालीन स्वास्थ्य संकटों के लिए त्वरित कार्यवाही के उद्देश्य से पीएम केयर्स की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं ताजा ऑडिट रिपोर्ट फिस्कल ईयर 2024-25 के मुख्य आंकड़ों की। कुल बैलेंस यानी कि टोटल कॉर्पस 31 मार्च 2025 तक इस फंड का अंतिम बैलेंस बढ़कर 8,452 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष 2023-24 में यह 7,173 करोड़ था। पैसा कहां रखा है? इस 8,452 करोड़ में से लगभग 93% राशि यानी कि 7,846 करोड़ बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी गई है। कम होते दान और बढ़ती ब्याज आय। फिस्कल ईयर 2024-25 में घरेलू दान घटकर 479 करोड़ रह गया, जो पिछले साल 681 करोड़ था। विदेशी दान भी घटकर 9.28 लाख रह गया है। दिलचस्प बात यह है कि दान घटने के बावजूद एफडी पर मिला ब्याज यानी कि इनकम इंटरेस्ट 469.38 करोड़ रहा, जो लगभग कुल नए घरेलू दान के बराबर है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज से रिफंड। इस साल विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों से अनुप्रक्त या अतिरिक्त 324 करोड़ वापस रिफंड के रूप में इस फंड में आए हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंडिचर की। इस वित्तीय वर्ष के दौरान केवल 87 लाख रुपए ही खर्च किए गए, जो कि कुल उपलब्ध राशि का मात्र 0.01% है। यह पूरा खर्च लगभग पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत बच्चों के कल्याण पर हुआ। इस डेटा के सामने आने के बाद विश्लेषकों और सिविल सोसाइटी में दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला, फंड का ऐतिहासिक उपयोग। शुरुआती वर्षों में कोविड-19 के दौरान इस फंड से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, मेकशिफ्ट अस्पताल और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना जैसी महत्वपूर्ण पहल की गई थी। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि यह एक आपातकालीन निधि है, जिसे भविष्य की किसी भी संभावित महामारी या आपदा के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। दूसरा, पारदर्शिता और उपयोगिता के सवाल। दूसरी ओर पारदर्शिता कार्यकर्ताओं ने दो प्रमुख सवाल उठाए हैं। पहला, इतने बड़े फंड यानी कि 8,452 करोड़ का केवल 0.01% ही खर्च क्यों हुआ, जबकि देश में स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की लगातार जरूरतें बनी रहती हैं। दूसरा, यह फंड RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी में शामिल नहीं है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट के विस्तृत नोट सार्वजनिक डोमेन में पूरी तरह उपलब्ध न होने से वितरण का अभाव महसूस होता है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो पीएम केयर्स फंड का कॉर्पस मुख्य रूप से ब्याज आय के कारण लगातार बढ़ रहा है और इसका एक बड़ा हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट में सुरक्षित जमा है। यह एक तरफ भविष्य की आपदाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके कम उपयोग और पारदर्शिता को लेकर सार्वजनिक बहस को जन्म देता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।